पूर्ण लिखित स्वरूप है हमारा संविधान। हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को दर्शाता ये विधान। न्याय और अन्याय का करता ये निदान। हमारे राष्ट्र के विधि का प्रहरी प्रधान। ये है हमारा संविधान, ये है हमारा संविधान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए द वर्ल्ड ऑफ लीगल नॉलेज का पहला एपिसोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस एपिसोड में आप सभी देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नेचर, इट्स सेलिएंट फीचर्स एंड अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान से जुड़ी सभी जानकारियों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले एपिसोड को। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि कोई भी कम्युनिटी या फिर सोसाइटी खुद को ऑर्गेनाइज करती है तो उसके सामने कई क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा हो, सोसाइटी फ्री हो या लिमिटेड हो, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कैसे सिक्योर किया जाए, या फिर रूल ऑफ लॉ कैसा हो। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें संविधान से मिलता है। तो इसीलिए संविधान हम सभी के लिए और देश को चलाने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा स्पेशल लीगल डॉक्यूमेंट है जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के फंक्शंस, स्ट्रक्चर, इन सभी को डिफाइन करता है और इसे ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम लॉज को बनाना, उसे अमेंड करना, रिपील करना। एग्जीक्यूटिव इन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। और बात करें अगर जुडिशरी की, तो इसे इंटरप्रेट करना, एनफोर्स करना और जस्टिस डिलीवर करना होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं प्रीएम्बल की, यानी कि प्रस्तावना, जिसे हम संविधान का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी कहते हैं, जिसमें सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को मेंशन किया गया है। और इसीलिए बहुत ही प्रचलित केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रीएम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल के मीनिंग जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। प्रीएम्बल के बाद बात करते हैं आर्टिकल्स की। वैसे तो स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन अब प्रेजेंट में अप्रॉक्स 461 आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जिसमें आर्टिकल 1 क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ऐसे ही आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप, 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 36 to 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और आगे से बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में देखेंगे। अगर अब शेड्यूल की बात करें तो स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, लेकिन अब 12 शेड्यूल हो चुके हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ यूनियन स्टेट टेरिटरीज, provisions related to president, governor of states, speaker, deputy speaker, forms of oaths and affirmation, state list, concurrent list, union list, information related to recognized languages, ये सभी बातें डिटेल्ड वे में बताई गई हैं, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते। अभी तक हमने देखा संविधान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आइए अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1946 में कैबिनेट मिशन की शुरुआत होना, 14 अगस्त 1947 को कमेटी बनाने के लिए प्रपोजल लाना, 29 अगस्त 1947 को
ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना, तो वहीं 6 दिसंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बार मिलना और 4 नवंबर 1947 को ड्राफ्ट को फाइनलाइज करके सबमिट किया गया और एक वर्ष यानी कि 1948 से लेकर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसे सेशन किए जो कि पब्लिक के लिए ओपन थे और जिसके बाद यानी 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनल ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया और आखिरकार 26 नवंबर 1950, जिस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, उसी दिन 1950 में संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आइए अब देखते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को हम दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फेडरल और यूनिटरी। पहले फेडरल की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट और नेशनल दोनों लेवल पर गवर्नमेंट का होना, जिसके बीच में पावर का डिवीजन हो और जिनका एग्जिस्टेंस भी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हो, जो कि लिखित हो, जिसमें जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन हो, जैसा कि राज्यसभा, लोकसभा, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर विधानसभा और विधान परिषद, तो फेडरल नेचर कहलाता है। तो वहीं यूनिटरी नेचर की बात की जाए तो जिसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल का कंट्रोल स्टेट पर होना, स्टेट का एग्जिस्टेंस सेंटर पर डिपेंड करना, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिफाइड जुडिशरी, ये सारे फीचर्स यूनिटरी सिस्टम में आते हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट इज यूनियन और कंपोजिट स्टेट ऑफ अ नोवेल टाइप। डॉक्टर केसी वियरे के अनुसार हमारा संविधान क्वासी फेडरल है। डॉक्टर आइवर जेनिन ने संविधान को डिफाइन किया है a unitary constitution with subsidiary federal feature। 1983 के सरकारिया कमीशन में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है। तो ये था नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से फेडरल स्कीम, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इलेक्टोरल कॉलेज, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, रिट्स एसेट्रा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस और बहुत से सोर्सेज लिए गए हैं हमारे संविधान को बनाने में। अगला पॉइंट है द लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है और जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर गवर्नमेंट का होना। भारत का संविधान रिजिड के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको अमेंड करने के लिए सिंपल मेजॉरिटीज की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे कुछ और भी प्रोविजंस हैं जिनके अमेंडमेंट में स्पेशल मेजॉरिटीज की जरूरत पड़ती है, जिसके वजह से ये रिजिड कहलाता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मींस राइट टू वोट, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35, ड्यूटीज आर्टिकल 51A, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51, ये सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट या फिर आउटस्टैंडिंग फीचर्स। आज के एपिसोड के आखिरी पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया, जिसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनाया गया था। संविधान को फाइनलाइज करने से पहले 2000 से अधिक अमेंडमेंट्स किए जा चुके थे। अगला अमेजिंग फैक्ट ये है कि जो भारतीय संविधान की मूल प्रति 2 भाषाओं में है,
हिंदी और इंग्लिश, जिसे संसद के लाइब्रेरी में हीलियम फील्ड केसेस में रखा गया है। और भारतीय संविधान को पब्लिश देहरादून में किया गया था और जिसमें अभी तक 104 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। तो ये था अमेजिंग फैक्ट्स। अब आपको बताना है हु हैज़ रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि फंडामेंटल राइट्स पर बेस्ड होगा, आर्टिकल 12। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।